जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेडिटेशन का वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें 7 चक्रों पर क्रम से एक एक वीडियो में ला रही हूँ। आप लोग इसको सुने, समझें और अपने दैनिक जीवन में ज़रूर अपनाएं। नवरात्रि आने वाला है तो प्रयास यही रहे आप लोगों का कि नवरात्रि से आप इस मेडिटेशन को ज़रूर शुरू कर दें और अपने जीवन को आश्चर्यमय तरीके से परिवर्तित होते हुए देखें। अपने मन को, अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि को मेडिटेशन करके प्योर करें और उस डिवाइन से कनेक्ट हो। आज मैं तीसरा चक्र, मणिपूरक चक्र के बारे में बता रही हूँ और ये इस चक्र को नाभि चक्र भी कहते हैं और यह हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे स्थित होता है, सूक्ष्म होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इसका रंग पीला माना जाता है और यह 10 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है, फूल है, जिस पर भगवान श्री हरि का निवास स्थान बताया जाता है। इससे हमें जो 3D लाइफ की जितने भी सुख, लग्जरी और भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करता है। हमारे देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, जो अपने आत्म को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिसकी सोच में हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है, तुनक मिजाजी है, शासन करना चाहता है, खुद की बुद्धि में स्थिरता नहीं है पर दूसरों पे शासन करना चाहता है, छोटी छोटी बातों पर सबको नियंत्रित करना चाहता है, लालच भी है और किसी के भी प्रति करुणा, दया, सहानुभूति का उसके अंदर अभाव दिख रहा है, कमी है, तो समझ लीजिए। और अंदर से उसके अंदर भय भी है, समझ लीजिए कि उसका मणिपूरक चक्र, जो तीसरा चक्र माना जाता है, बैलेंस में नहीं है, नियंत्रित नहीं है, जागृत नहीं है। मैं इसको कैसे जागृत करते हैं, उसका कैसे साधना करते हैं, उसे बता रही हूँ। शांत और एकांत साफ स्वच्छ स्थान पर पीले रंग का आसन बिछा लें और उस पर पद्म आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखें और अपने नेत्रों को बंद करके थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाएं या फिर एक दीपक जला करके उस पर ध्यान केंद्रित करें। और ध्यान में इसका मंत्र होता है, इसका बीज मंत्र होता है रम। और किसी भी मंत्र का जब चक्रास हीलिंग करते हैं तो मंत्र को पढ़ने का जो एक उच्चारण होता है, हम अपने मुख से उसे कैसे बोलें, प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, वो उसका गुंजन होना चाहिए। उसके गुंजन से ही हमारे बॉडी में जो एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, वही एक तरह से इस एनर्जी को एक्टिवेट करती है। इसका मंत्र है रम। इस मंत्र को काफ़ी देर तक ऐसे गुंजन के स्वर में बोलते रहना चाहिए। 11 बार करें, 21 बार करें, उससे अधिक करें। और ध्यान मंत्र जप करते समय ध्यान में ये एक कल्पना करें कि पीले रंग का कमल का पुष्प है जिसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं और उस पर श्री हरि विराजमान हैं। वह धीरे धीरे नीचे की तरफ से घूमती हुई ऊपर की तरफ जा रही है और आपके शरीर में पीले रंग का प्रकाश की कल्पना करें, जो कि आपके पूरे बॉडी को पीले रंग की एक ऊर्जा भरती हुई जा रही है। और इससे आप महसूस करें कि उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे आपको स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की जो एक क्षमता होती है, वह आपके अंदर उस ऊर्जा के साथ, उस प्रकाश के साथ बढ़ती जा रही है।
और ऐसा एहसास करते हुए इसके 3 से 5 मिनट तक या फिर 11 मिनट तक इसी उत्तेजना में, इसी एक एनर्जी में आप रहें और अपने ध्यान को केंद्रित किए रहें। फिर धीरे धीरे इससे बाहर आएं। यह हमारे पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। और इसका जब अभ्यास करें तो पीले रंग का अपने भोजन में पीले रंग की मात्रा बढ़ा दें, जैसे कि नींबू, केले, अनानास और जो भी फल होते हैं पीले रंग के, उनकी मात्रा अधिक करें। इससे हमारे शरीर को मक्का हुआ, पीले रंग की जो मिर्ची आती है, और जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित अनाज जो होते हैं, ये सब भी अपनी भोजन की जो एक ब्राउन राइस हुआ, ये सब इसमें बहुत फ़ायदा करता है। जब आप अपना मणिपूरक चक्र जागृत करते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं। जब इस मंत्र का चैंटिंग करें और इस चक्र पर, जो तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, उसको जागृत करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो अपने अंदर कुछ शब्दों को अपने ही अंदर दोहराएं, जैसे कि मैं मजबूत और साहसी हूँ, मेरी शक्ति मेरे भीतर से ही आती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक महत्वाकांक्षी और सक्षम हूँ, मैं जो कुछ अपना जो मेरा उद्देश्य है उसके लिए मैं खुद से प्रेरित महसूस कर रहा हूँ, मैं एक सशक्त और दूसरों को भी सशक्त बना सकता हूँ, मैं स्वयं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप अपने मन में दोहराते रहें, इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें इस चक्र को जागृत करने के लिए और सपोर्ट करती है। जब ये चक्र असंतुलित रहता है, बैलेंस में नहीं रहता, तो उससे जो नुकसान होता है वह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। मणिपूरक चक्र जब आपका एक्टिव नहीं है, जागृत नहीं है, तो बात बात पे गुस्सा आना, लालच आना, छोटी छोटी चीज़ों पर भी सब पर डाउट करना, सबको नियंत्रित करते रहना, किसी की भी प्रति कोई करुणा और सहानुभूति की भावना नहीं रहना, ये सब बहुत कमियां होती हैं। और इसका मूल आधार पाचन तंत्र है, तो जब वह आपका सही नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। मणिपूरक चक्र जागृत करने, कोई भी देखिए चक्र जागृत करते हैं तो एक तो उसका मेडिटेशन हुआ, दूसरा योगा। आप योगा कर रहे हैं तब भी आपके चक्र जागृत होते रहते हैं। हर मेडिटेशन का, हर चक्र का एक अपना 2-3 तरह के आसन होते हैं, योग आसन। अगर कोई प्रतिदिन आधे घंटे 1 घंटे योग कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी कुंडलिनी भी जागृत होती है। मणिपूरक चक्र के योग आसन है नौकासन और वीरभद्रासन। ये करने से आपकी वहाँ की एनर्जी एक्टिवेट होती है और कुंडलिनी जागृत होती है, आपके चक्र जागृत होते हैं। और जैसे ही वह जागृत होते हैं तो उससे जुड़े हुए जो सारे फायदे हैं वो आपको मिलने लगते हैं। आपकी ऊर्जा से, आपके मन से, आपकी आँखों से, बोली से, आपके शारीरिक हाव भाव से दूसरों को समझ में आने लगता है कि आपके अंदर एक दिव्य आभा, एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये सब हमारे सनातन और आदिकाल से आते आ रहे हैं। यह कोई मन से बनाई हुई चीज़ नहीं है, मन गढ़ंत चीज़ें नहीं हैं। इसको करके लोग हजारों वर्ष तक जीते रहते थे, स्वस्थ रहते थे, सुंदर रहते थे। ये सब एक तरह से खो गई है, लुप्त हो गई है। सुनते सब हैं, कहते सब हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत सारे कम लोग इसको अपनाते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं पिछले 4 से 5 वर्ष से प्रतिदिन योगा करती हूँ, मेडिटेशन थोड़ा टाइम करती हूँ, पर योगा मैं ज़रूर करती हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा योगा करती हूँ और उसमें मैं 30 मिनट ये मेडिटेशन भी करती हूँ। सब चक्रों पे मैं थोड़े थोड़े
चैंटिंग करती हूँ और उनका ध्यान करती हूँ। मैं जब तक नहीं करती थी तो जब दूसरों से सुनती थी कि योगा करो और स्वस्थ रहो, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को चेंज करो, आत्मविश्वास से भरो, तो जब तक हम नहीं करते तो लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप जिम जाओ, आप कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, बीमार हो तो बहुत सारी दवाइयाँ खाओ, सब करो, वो अलग प्रक्रिया है। ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ हमारी देह तक काम करती हैं और कभी कभी वो भी नहीं करती। पर योग ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को तो एक आकर्षण बनाता ही है, उसके साथ साथ हमारे मन के विचारों को, हमारी आत्मा तक को शुद्ध करता जाता है और एक गजब का हमें इंट्यूशन पावर मिलता है। हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाते हैं, सात्विक होते जाते हैं। आपके व्यक्तित्व को ही पूरी तरह से निखारता है आप अगर इसको डेली अपनाएं। आपकी बातें, आपकी सोच, सब कुछ चेंज हो जाता है। मुझे योग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर समय कोई भी मेरे पास आता है तो उसको पहले यही कहती हूँ कि 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, पर करे ज़रूर और फिर इसके फ़ायदे देखें और यह कैसे हमें अपने आप में अनुशासित करके रखता है। मेडिटेशन में आज तीसरा चक्र, मणिपूरक चक्र के बारे में मैं बताई हूँ। इसका मंत्र, इसका जो चैंटिंग करते हैं, इसका रंग, क्या खाना चाहिए, कमल का पुष्प कितने पंखुड़ियों का है, ध्यान में क्या करना चाहिए और इसके नहीं करने से क्या, ये जब जागृत नहीं रहता तो क्या कमियां रहती हैं किसी के अंदर, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर एक गजब का उत्साह, साहस, निर्णय लेने की क्षमता, अंदर से जो एक भय होता है वह दूर होता है, वो भय से मुक्त होता है। उसके अंदर एक करुणा, एक ममता, एक दूसरों के प्रति जो सोचने का एक नज़रिया होता है वह बदलता है। उसका अधिक जो चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी होता है वो सब स्थिर होकर के, बैलेंस होकर के एक अच्छा स्वभाव वह प्राप्त करता है। और सबसे मुख्य इसका महत्वपूर्ण बात है कि जिसका मणिपूरक चक्र जागृत है उसका शारीरिक जो एक होता है, उसकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वह एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। और ये सारी जो एनर्जी जब एक्टिवेट होती है तो हम कहीं ना कहीं डिवाइन से ही कनेक्ट होते हैं, उनकी बनाई हुई इस अद्भुत सृष्टि से जुड़ते हैं, इस प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं। हमारे चेहरे पर एक दिव्य आभा और एक मुस्कान हमें स्थिरता से मिल जाती है। आप लोग योग जरूर करें और इस मणिपूरक चक्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है ऊर्जा का, उसको जागृत करें। जय श्री कृष्णा। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल दे रही हूँ, आप लोग वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जैसा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।